मोहित है पार्टी का वफादार सिपाही, क्योंकि संघ का कार्यकर्ता है। वो जीवन में मुझे छोड़ सकता है, पर पार्टी के साथ ना तो अलग हो सकता, ना वो पार्टी को छोड़ सकता है। पर डॉक्टर जसवंत इसलिए कुछ करना चाहता है। बलजीत यादव ने सबसे ज़्यादा अगर बुरा कर्म किया था तो मेरे साथ किया था। वो तो शुक्र है 11 आदमी हथियार लैस होकर अकेले में मोहित को रोका। वो तो आप लोगों की सबकी दुआएं थी, जनता की दुआएं थी, भगवान कृपा थी, वो बच गया। अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी मोहित को चुनाव नहीं लड़ाती है तो मैं किसी भी कीमत पे अपनी हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, पर मैं माननीय बलजीत जी को सबक सिखाए बिना नहीं मानूंगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ टेंट वालों को कि सब कुछ रात को गिर गया था। सब कुछ गिरने के बाद भी उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे, पर उन्होंने हिम्मत करके टेंट को खड़ा किया। दूसरा धन्यवाद देता हूँ मन से हलवाई को, गिरिराज हलवाई को, कि इतना बड़ा खाना बेकार होने के बाद भी लोगों को खाना मुहैया करा रहा है। और जनता को तो धन्यवाद दे ही रहा हूँ, सभी नेताओं को धन्यवाद दे रहा हूँ, आम जनता को धन्यवाद दे रहा हूँ, माताओं बहनों को धन्यवाद दे रहा हूँ, बच्चों को धन्यवाद दे रहा हूँ, पत्रकारों को धन्यवाद दे रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में अकल्पनीय, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कितना क्या है। पर अभी तक जितना आके चले गए इतना ही अभी फंसे पड़े। खूब सब ने जोर लगा लिया, लेकिन सारी सड़कें अभी भी जाम पड़ी हुई है। आज तक बहरोड के या तो मेरी वो रैली हुई थी, तब देखा था जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था उपचुनाव के अंदर, या मैंने आज का देखा अलवर ज़िले में। शायद भगवान की कृपा से इस तरह का जन्मदिन आज तक इतनी भीड़ के साथ कभी नहीं मना होगा। कि मोहित भाग्यशाली है, तो साधु संतों का आशीर्वाद मिला, माताओं बहनों का आशीर्वाद मिला, बुजुर्ग का आशीर्वाद मिला, गरीब का, मजदूर का, सबका आशीर्वाद मिला, नौजवानों का आशीर्वाद मिला, पत्रकार बंधुओं का आशीर्वाद मिला। और इतना आशीर्वाद किसी भाग्यशाली को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य है, जो कुल 11 सदस्य होते हैं, वो सदस्य यहाँ आके आशीर्वाद दे जाए, उससे आगे तो भारतीय जनता पार्टी में और कोई आशीर्वाद हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सर्वोच्च संस्था है, वही सब कुछ फैसला करते हैं। उनका आशीर्वाद मिल गया, जनता ने मन से आशीर्वाद दे दिया, पत्रकारों ने आके सहयोग कर दिया, सबका ही धन्यवाद है। इससे बढ़िया काम मैं तो इतना कर दिया दूँ कि मैं कहने को शब्द ही नहीं बचा। साहब आपने रखा है, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है मोहित के लिए। मोहित है पार्टी का वफादार सिपाही, क्योंकि संघ का कार्यकर्ता है। वो जीवन में मुझे छोड़ सकता है, पर पार्टी के साथ ना तो अलग हो सकता, ना वो पार्टी को छोड़ सकता है। और मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैंने निवेदन किया है अपने हाई कमांड से कि जनता का जो मन है कि अगर मोहित को लड़ाओ तो बहरोड से ही लड़ाना, मोहित को टिकट दो तो बहरोड से ही देना। अगर मोहित को टिकट नहीं दे सको तो मोहित के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसके तरफ से तो कोई इस बात का रिएक्शन होगा नहीं। पर डॉक्टर जसवंत इसलिए कुछ करना चाहता है। बलजीत यादव ने सबसे ज़्यादा अगर बुरा कर्म किया था तो मेरे साथ किया था। वो तो शुक्र है 11 आदमी हथियार लैस होकर अकेले में मोहित को रोका। वो तो आप लोगों की सबकी दुआएं थी, जनता की दुआएं थी, भगवान कृपा थी, वो बच गया। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी मोहित को चुनाव नहीं लड़ाती है तो मैं किसी भी कीमत पे अपनी हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, पर मैं माननीय बलजीत जी को सबक सिखाए बिना नहीं मानूंगा। मैं चाहे जो मुझे अपना करना पड़े। जिस बाप का बेटा अगर चला जाता तो उस बाप के पास बचता क्या। मेरे लिए जितनी मेरे साथ बुरी हुई है इतनी किसी आदमी आज तक उससे बदला नहीं ले पाया, क्योंकि आगे पुलिस पीछे पुलिस। जब तक इस व्यक्ति को निमटा ना दूं, जब तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और चाहे मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े इस बहरोड में, वो 100% उठाऊंगा, उस पर कायम रहूंगा। इससे आगे और क्या कहलवाना चाहूँगा। आप निर्दलीय चुनाव की बात ही मत करो। जनता मोहित को टिकट दिला रही है, पार्टी जीतने वाले को टिकट दे रही है। 50,000 आदमी जिसके बर्थडे पे मुबारकबाद देने आ जाए, इसमें सांसद आ जाए, जिले के सभी नेता आ गए। आप मिले नहीं, सभी नेता हैं। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आगे, वो सोच समझ के फैसला करेंगे। तो मोहित को तो टिकट मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो भी मोहित तो पार्टी के साथ है। पर डॉक्टर जसवंत फुल फ्री हैंड है।
मैं बलजीत, क्योंकि हजारिया पहलवानों से बलजीत निपटे नहीं और मैं बलजीत को छोड़ू नहीं, इसलिए जो मुझे करना पड़ेगा वो करूँगा। डॉक्टर साहब, लेकिन आपका इशारा था, वो इशारा क्या है आपका? हथियार का मतलब ये है कि भाई मैं तो हूँ ही, फिर मैदान क्या होता है, मैदान में 24 घंटा रहता है। डॉक्टर साहब, महेंद्र यादव का कहना है कि अगर बेटा विदेश पढ़ के आया है तो राहुल गांधी पढ़ गया है तो देखो, ना तो महेंद्र यादव को ज्ञान, और माफ करो आपने क्वेश्चन पूछा, आपको भी ज्ञान होना चाहिए। वो उसने अपनी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है अमेरिका में तो भंगी भी रहे, झाड़ू लगाने वाले भी रहते हैं, इंटेलिजेंट लोग जाते हैं वहाँ, सिफारिशी नहीं जाते। महेंद्र जैसे कि नॉलेज में ही नहीं वो चीज़। वो पढ़ा है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल से, वो पढ़ा है हार्वर्ड से, जहाँ हिंदुस्तान के गिने चुने बच्चों का अपना मेरिट के आधार पे ही सिलेक्शन होता है, उनको लोग इंटेलेक्चुअल और बुद्धिमान कहते हैं। ये है डॉक्टर जसवंत क्या हर चीज़ को पुत्र मुँह से क्यों जोड़ते हो? कतई कहा था कि डॉक्टर ने संन्यास ले लिया, उस बात पे कायम हूँ, पर तब बलजीत ने मोहित को मारने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए बलजीत को निपटाने के लिए मेरा कोई भी मैं नहीं संन्यास लिया, मैं नहीं तोड़ दिया, कर लो कोई क्या करो। ये कौन सा मैंने सब मेरे साथ है, ये हमने देख लिया है, इसलिए महेंद्र क्या कहे, बलवान क्या कहे, ये सब बलजीत की पीटी में दिन में गाड़ी दे, रात को जाके लुगड़ी उठ के होटल में होकावे तो होक देखावे, इसलिए छोड़ो इनकी बातों।